हाँ तो का हाल बा हमारे भाई बहन लोग, तैयारी करी वाला लोग सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक हुई, बेहतरीन हुई, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चलत हुई और जोर शोर से रिवीजन चलत हुई। 10वां क्लास की आज हम महत्वपूर्ण संस्कृत से संबंधित बहुत सारा प्रश्न लेके आयल बनी। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न के आंसर तनी सब देवल लोगन बढ़िया से, ये जाँच पैबल लोगन कि हाँ कवना हद तक तैयारी भइल बा। अगर तैयारी नहीं भी भइल, अगर वो कुछ बाकी रहल बट करके जल्दी जल्दी फिर रिवीजन कर ले बटे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन छूटत होके तो वो भी तनिक दिमाग में जल्दी से आगे बढ़ जाए। ठीक बाटे, तो उम्मीद करता नहीं कि जल्दी जल्दी से रिवीजन करबा लोगन। हम बहुत सारा संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन लेके आयल बनी, तो जल्दी से चैप्टर के शुरू करे के बाटे। कि छोटा सा टेस्ट बाटे एगो, बहुत कम समय में तनिक जानकारी अपने जानकारी के टेस्ट करके मिली। ठीक बाटे, तो उम्मीद करता नहीं सब लोग ध्यान से इस चैनल के सब्सक्राइब कर ली, अपने साथी संगाती में सबके शेयर करे के बाटे। ठीक बाटे, तो चलो तनिक क्वेश्चन शुरू करते नहीं। ठीक बाटे, चलो तो क्वेश्चन 1 नंबर पहले सबसे पहले स्क्रीन पर देखा तनिक 1 नंबर क्वेश्चन बाटे। 1 नंबर क्वेश्चन बा, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थान है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखना और इसका आंसर करना है। ऑप्शन और क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन, गुजरात में स्थित टंकारा ग्राम जो है, टंकारा नाम का जो गांव है, उनमें किनका जन्म स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, फिगर देखिए, फिगर देख करके अभी अनुमान लगा सकते हैं किनका जन्म स्थान है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। चलिए, बिना बुलाए कौन आता है, बिना बुलाए कौन आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन क्या है देख लीजिए, सज्जन या दुर्जन या मूर्ख या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब देख लो, क्या कैसी का फोटो लगा दिए हैं, कुत्ता का। तो कोई कौन आदमी बिना बुलाया जाता है, जो नहीं बोलता है कुत्ता की तरह दौड़ते दौड़ते चला गया। ठीक है ना, मतलब क्या समझना है कि जो बिना बुलाए आता है वो कैसा आदमी होता है, मूर्ख आदमी होता है। ठीक है, जो बिना बोले कहीं चल जाएगा, हमें का लोग कहला क्या कुत्ता लेखन दौड़त रहा, कुत्ता लेखन दौड़त चल रहा। तो बात याद रखिए, बोला है कि कौन बिना बुलाया आता है, तो उस आदमी को क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। कुत्ता देख के याद कर लिया लोग ने, कुत्ता लेखन आदमी दौड़ के चल जाए उसको आदमी अच्छा नहीं मानता है, बहुत बुरा मानता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, महतराम भिक्षाम याचे, यह शब्द जो है ना किसने बोला है। कर्णस्य दानवीरता अगर पढ़े हुए तो आपको पता होगा, कर्ण ने बोला है कि शल्य ने किया शक्र ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब दे दो। ये राजा कर्ण का फोटो यहाँ सामने दिख रहा होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, शक्र। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, चंद्रादित्य की या चंद्रगुप्त की या राजकिशोर की या चंद्रशेखर की। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य देख ली, बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य था, इसको याद रखना। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का H+B, कौन कौन, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी साम्राज्य की स्थापना की थी। चलो ये इसका आंसर बताओ, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य। किसकी पत्नी थी विजय भट्टारिका, चंद्रादित्य की। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। कौन ऐसा देश है जिसमें देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, भारत है कि नेपाल है कि भूटान है कि चीन है। पढ़े हुए संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 भारत महिमा, तो उससे आप समझ पाएंगे। फिगर देखो, इसका आंसर बताओ, क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है, घर में लगी आग को देख करके कौन लोग भाग गए। कौन, पढ़े हुएगा आप, अलस कथा, अलस कथा के लेखक कौन है, विद्यापति। तो उसमें देखिएगा, आग लगाने कौन भाग गया, आलसी सब की, समझदार की, फुर्तीला कि धूर्त। फुर्तीला तो नहीं, लेकिन क्या आंसर मानेंगे इसका, धूर्त। सारा लोग भाग गया, बच गया कितना, 4 को बच गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निरुक्त का क्या अर्थ है। ठीक है, यथार्थ बोध या वेद अर्थ या अर्थबोध या तत्वबोध। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है या संहिता है, अरण्यक है या ब्राह्मण है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। क्लियर है, इसका अंतिम भाग में किसका वर्णन है, तो उपनिषद का वर्णन है। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है, ये प्रथम चैप्टर से क्वेश्चन है, छोटा से छोटा क्या है। तो क्या छोटा छोटा, आत्मा है कि परमात्मा है कि पर्वत है कि हाथी है। तो छोटा छोटा कथी कहल जाला,
बोला आत्मा। आत्मा के आदमी माप ना सकता, छोट से छोट और बड़ा से बड़ा। अनोर नियान महतो महियान आत्मस्या जंतो निहतो गुह्याम। ठीक है, श्लोक में पढ़े होइएगा। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है तोहार भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। भारत महिमा जो पाठ है ओकर मुख्य उद्देश्य का बाटे, देशभक्ति बाटे ओकर, कि भ्रष्टाचार बा, कि जीव हत्या, कि अधिकार प्रदर्शन। भारत महिमा पाठ में कौना चीज़ से संबंधित बाटे ई पाठ। ठीक बा, देखला में देशभक्ति आंसर होई, कि भ्रष्टाचार होई, कि जीव हत्या होई, तो सब कोई पता बाटे। देखा फोटो देखत रहा भारत माता के फोटो, तो भारत के प्रति देश भक्ति, भक्ति अस्माकम, है ना। हम लोग क्या होनी चाहिए, भक्ति भावना होनी चाहिए किसके प्रति, भारत के प्रति। अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन में देखा लाइन जो लिखल बा नहीं, संस्कृत में से किताब में से लिखल बाटे, पढ़े के भाई लाइन जो है ना किस पुराण से ली गई है, इसका आंसर आपको बताना है। क्लियर है। बहुत सारा क्वेश्चन बाटे, तेरे आंसर जो बा ना तेरा कमेंट बॉक्स में बताए के बा। ठीक बा, चलो अगला क्वेश्चन। विजयांका किस कल्प की कवित्री थी। ठीक है, द्वितीय थी कि प्रथमा थी कि चतुर्थ थी कि तृतीय थी। ठीक है, विजयांका जानता है ना, विजयांका उसमें संस्कृत साहित्य लिखे वाला चैप्टर से, तो हम उम्मीद करते हैं आंसर तो उनका पता हुई। और एक आंसर क्या हुई, प्रथमा। विजयांका क्या है, तो प्रथम कल्प थी। क्या थी, प्रथम थी। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता नहीं कि थोड़ा सा तेजी बना के रखता नहीं, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए कम टाइम में, ऐसे भी फास्ट रिवीजन करके हो सकता है। राजा जनक के सभा में शास्त्र में कुशल कौन 2 महिला रहती थी। 2 महिला का नाम आपको बताना है, एक गार्गी, एगो वाचकन्वी, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बताओ लोग। सही जवाब अगर क्या हुई, गार्गी और वाचकन्वी, दोनों गोरा है, गार्गी और वाचकन्वी। अगर आंसर हो जाएगा सी, इनमें से दोनों। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। महर्षि याज्ञवल्क्य पढ़े ना, याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य के पत्नी के नाम बताना। पत्नी का क्या नाम है, मैत्रेयी या गार्गी या सुलभा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी। अगला क्वेश्चन। जो नीतिकार लोग होते हैं, जो बड़े बड़े जो विद्वान लोग, शत्रु किसको मानते हैं, आलस को मानते हैं कि क्रोध को मानते हैं कि क्षमा को, कि इनमें से कोई नहीं। नीतिकार लोग सबसे तेरा शरीर में सबसे बड़ा दोष का बात है, आलस बा कि क्रोध बा कि क्षमा बा। ठीक बा नु। तो उम्मीद करते नहीं सबको आंसर अगर मालूम हो, एक सही आंसर का हो ए, मतलब आलस। अगर तू आलसी बारा ना, तो दुनिया के सबसे घटिया आदमी बारा। एगो पैर नहीं किया तो ठीक बा, लेकिन हौसला रहे के चाहिए। आलसी बारा तो बहुत समस्या हो जाता है। ठीक बा, तो चलो अगला क्वेश्चन के आंसर दलोगन आंसर देखो। पहले आंसर ना, पहले क्वेश्चन देखो। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव। ठीक बा नहीं, पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर से क्वेश्चन के लेवल गए बटे, तो लिखल बा कौमुदी महोत्सव किसके समय में, है ना। कौना किसके समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य कह दिए लोगन। ऋतु पूछा था, वर्षा ऋतु की शरद ऋतु की ग्रीष्म ऋतु की, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ एक सही जवाब दे लोगन। आ देखा दे उस समय जाने कह जाए जौन कि कौमुदी महोत्सव में कहल जाए न, आज के डेट में देख ली फोटो कौन पूजा बा, देखो बताओ लोगन। कमेंट बॉक्स में कर आंसर बताएगा। कौमुदी महोत्सव उस समय जो होता था होके, आज के डेट में इस समय कौन पर्व होखला। ठीक बा, फिगर देख ले फोटो तो आंसर समझ में आ जाएगी। चलो तो सबसे एक आंसर कहा जाए कौना ऋतु में, तो शरद ऋतु में। किस ऋतु में, शरद ऋतु में। ठीक बा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखा। विद्यापति कौन थे, विद्यापति के रहे, चैप्टर में पढ़े के बैगो अलस कथा। अलस कथा के लेखक के बन विद्यापति। तो विद्यापति के का कहल जाला, मैथिली कवि कहल जाला कि नेपाली कवि कहल जाला कि भोजपुरी कवि कहल जाला, का कहल जाला। तो आंसर का हुई, मैथिली कवि। फोटो देख ले दे, बड़ा सुंदर फोटो बटे लागल। चल अगला क्वेश्चन ले लोगन। अगला क्वेश्चन का बटे पाटलिपुत्र जो बा, पाटलिपुत्र माने कौन चीज़, पटना। तो पटना कौना नदी के किनारे बा, पटना तन गेल होगा अगर तो पता होई। पटना कौना नदी के किनारे पर है, यमुना नदी कि कोसी नदी कि गंगा नदी की, इनमें से कोई नहीं। मतलब सबके उम्मीद करते आंसर पता होई। नदी देख ले दे, क्या आंसर का हो जाए, गंगा नदी। ठीक बाटे, पटना कौना नदी के तट पर बाटे, तो गंगा नदी के तट पर बाटे। ठीक बा। चलो अगला क्वेश्चन के देखा ध्यान से, आंसर बताओ एक। काव्य मीमांस कौन किताब बाटे, काव्य मीमांस। एक महाकाव्य बा या काव्य कहल जाए, तो काव्य मीमांस के लेखक के बा, चंद्रशेखर कि वीरेश्वर कि दामोदर गुप्त, कि इनमें से कोई नहीं।
के आंसर है एकर काव्य मीमांसा बा नहीं तो चैप्टर बटे पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर से क्वेश्चन के लेवल गल बटे। उम्मीद करते हैं आंसर पता होई और एक आंसर का होई काव्य मीमांसा के चंद्रशेखर ना एकर आंसर होई राजशेखर। मैंने नहीं लिखल, इनमें से कोई नहीं आंसर मार दा। इसका आंसर क्या होगा? राजशेखर। आंसर क्या होई? इसका आंसर होगा राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन? राजशेखर। एम से हो जाए, इनमें से कोई नहीं। ठीक बटे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन बटे विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम। प्रथम कल्प विजयांका कहल जाला ना, तो प्रथम कल्प जब विजयांका बा ओकर समय का बाटे? 5वीं शताब्दी कि 7वीं शताब्दी कि 8वीं शताब्दी कि 9वीं शताब्दी? तो एक आंसर क्या हो जाइए? 8वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 8वीं शताब्दी। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए के बाद आंसर करेगा। आर्य समाज के स्थापना कहाँ लिखा गया है? कहाँ की गई थी? ठीक बा, गुजरात में कि मुंबई में कि दिल्ली में कि नागपुर में? सही आंसर बताओ, जल्दी से कर आंसर बताओ। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ भय रहे? मुंबई में। कब भैल रहे? तो 1975 में। 1975 बा है। ठीक बा। चल अगला क्वेश्चन जल्दी से। सरस्वती का घर किसका घर? सरस्वती का घर मतलब विद्वानों की नगरी कह सकते हैं। सरस्वती का घर बिहार में किस शहर को कहा जाता है? बताइए। भागलपुर के कि पाटलिपुत्र के कि नालंदा के कि इनमें से ना कि पूर्वी चंपारण के? तो बताओ। ये फोटो देखा, हाईकोर्ट के फोटो बटे। तो बिहार के हाईकोर्ट कहाँ बटे? पटना में बा। तो पाटलिपुत्र विद्वानों की नगरी। पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि और पतंजलि। अत्रोप वर्षा भी पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि यह परीक्षिता ख्यातिमुप जंगमु। 16 तनिक पढ़ ले, नहीं पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं। कर आंसर बता दा। तो आंसर विद्वानों की नगरी केकरा कहाँ कहल जाला? पटना के। ठीक बा। अगला क्वेश्चन बटे ध्यान से देखा। मिथिला के मंत्री कौन थे? अलग कथा से बटे। रामेश्वर थे कि वीरेश्वर थे कि महेश्वर थे कि इनमें से कोई नहीं? देखा मिथिला हाट के फोटो लगेले बन जाता है। तो मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर से। थोड़ा सा अशुद्धि में लिखल है टाइपिंग में, तो के क्षमा करिए लोगन। ठीक बा। अगला क्वेश्चन। वराह मिहिर बहुत बड़े जो है ना विद्वान कह लीजिए। वराह मिहिर क्या लिखे थे? आचार संहिता की विचार संहिता की मंत्र संहिता? या इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लिखे थे बृहत संहिता। कौन संहिता? बृहत संहिता। ठीक बटे। चला अगला क्वेश्चन। राष्ट्रों के बीच दूगो राष्ट्र के दूगो देश के बीच में झगड़ा काहे होखला? बता। चाहे दूगो घर के बीच में बताओ झगड़ा कब हुई? बतावा। द्वेष का कारण क्या है? क्या द्वेष है? दूसरे यहाँ राष्ट्र लिखल बा। राष्ट्र का उत्कर्ष माने दूसरा राष्ट्र अगर आगे बढ़ा तब झगड़ा हुई, कि परोपकारी हुई तब झगड़ा हुई, कि भाषा के नाम पर झगड़ा हो जाए, कि जाति के नाम पर झगड़ा हो। ज़्यादा झगड़ा का चीज़ के देखो बतावा। जब तो पड़ोसी जब आगे बढ़त हुई ना तो तू देखना चाहिए बात एकदम जलन होखे लगी, माना के प्रवृत्ति होखेला। हालांकि बहुत लोग के पास इस तरह के प्रॉब्लम बा, लेकिन बहुत लोग बा ऐसा हो जरा कोई समस्या ना होखेला, बगल वाले के कुछ हो वो समझला कि ज़्यादा ऊपर संपत्ति हमको उसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत लोग बा जरा बुझाला कि बगल में अगर कोनो आदमी आगे बढ़त हुई तो पैर खींचे एकदम बेचैन हो, अगर ना तो बड़ा समस्या हो जाए, देखिए कि जलन होखे लगी। तो आंसर क्या हो जाए? दूसरे राष्ट्र की उन्नति को देख करके या दूसरे राष्ट्र की उन्नति से ही जो है ना एक दूसरे में क्या होता है? द्वेष और घृणा की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न ले लो। कर्णस्य दानवीरता। बहुत सुंदर क्वेश्चन भाई। कर्णस्य दानवीरता इस चैप्टर के नाम बाटे, पढ़ ले वालों। तो कहाँ से ले? कर्णभार से कि कर्णभार या कर्णभास या महाभारत या इनमें से कोई नहीं। ठीक बाटे। तो एक आंसर का हुई? कर्णभार हुई। ठीक बाटे। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से कर आंसर दे दो बाटे। मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से ली गई है? रघुवंशम से, कुमार संभवम कि रामचरितमानस? तो एक आंसर हो जाए रामायण से। कहाँ से? रामायण से। रामायण के कौन सर्ग से? तो 95 सर्ग से। इस चैप्टर के चर्चा जब है ना कालियो 10 कैले बन कची में रघुवंशम में। रघुवंशम के कितना आर्टिकल में? 13 में। ठीक बाटे। याद कर लिया लोगों ने, याद नहीं किया अगर। चल अगला क्वेश्चन बटे स्वामी दयानंद का जो परिवार है, स्वामी दयानंद के जो परिवार है, स्वामी दयानंद सरस्वती चैप्टर बटे संस्कृत में पढ़े के बटे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो परिवार है कौना देवता के पूजा करे? बताओ। शिव जी के कि विष्णु जी के
कि दोनों आदमी के किए में से केकरो के ना बताओ। तो एक फोटो देखा है, हाई फोटो देख लो, हाई फोटो देख लो, आंसर सामने आ जाई। केकर पूजा करे, बोला शिव जी के। क्लियर। चला अगला क्वेश्चन ले लेता नहीं। अगला क्वेश्चन बड़ा सुंदर बटे। बिरजानंद किसके गुरु थे? बिरजानंद को सुने होइएगा आप लोग, अंधे थे। बिरजानंद क्या थे? अंधे थे। और ये रहते थे कहाँ? मथुरा। याद रखिएगा, कहाँ? मथुरा में। और यह गुरु माने थे कि इनको गुरु कौन माने थे? स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद, या दोनों इनमें से कोई नहीं था। सही जवाब क्या हुई? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो बिरजानंद थे। और बिरजानंद कैसे थे? तो अंधे थे, प्रज्ञा चक्षु। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो बतैले नहीं हुई थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में। 1875 में कि 1871 में कि 1877 में कि 1855 में? तो आंसर क्या हुई? 1875 ईस्वी वर्ष से मुंबई महानगरे, मतलब कहाँ? तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से आंसर करो। छात्रों का तप क्या है? छात्र बारह, अगर तू विद्यार्थी बारह, तो सबसे बड़ तपस्या तर का बा? पूजा पाठ करना। सबसे मेन तपस्या का बा? अध्ययन, मैंने पढ़ाई कैल कि पूजा कैल कि क्रोध कैल कि क्षमा कैल? बताओ। ये तो कॉमन सेंस बाटे। है देख लो फोटो देख के आंसर हो जाइए। का चीज? अध्ययन करना। छात्र तो सबसे मेन काम करती बाटे पढ़ाई कैल। चल अगला क्वेश्चन। कर्मवीर जो कथा है, कर्मवीर कथा, तो उसमें जो मेन जो उसमें हीरो है रोल में, जो बहुत पढ़ाई लिखाई किया, एकदम दलित परिवार का था। किस परिवार का था? याद रख लेना, किस परिवार का आदमी तो इसमें लड़का है। या चाहे कर्मवीर कथा किस परिवार की कथा है? तो दलित परिवार की कथा है। इसका मेन हीरो कौन है? रामलाल की राम प्रवेश की राम प्रसाद की राम वृक्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रवेश। क्लियर। अगला क्वेश्चन। नरक के कितने द्वार हैं? नरक के बता, एक द्वार है कि दो द्वार है कि तीन या चार? नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के द्वार देख रहे हैं ना, ये क्या क्या हो रहा है नरक में? तो नरक के कितने द्वार हैं? तीन द्वार हैं। ठीक है। काम, क्रोध और एक और है, उसको क्या बोलते हैं? लोभ। काम, क्रोध और लोभ। तीन गो चीज़ अगर आप में है तो एकदम फिक्स है कि आप कहाँ जाएंगे, एकदम जहाँ जाएंगे वहाँ चिल्लाते रहेंगे दिन रात। तो अगला क्वेश्चन। परम तृप्ति किससे मिलती है? एकदम संतुष्टि किससे मिलती है? तृप्ति विद्या से कि क्षमा से, अहिंसा से कि धर्म से? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विद्या से। पढ़ाई लिखाई कर लीजिएगा, अच्छा से मेहनत कर पढ़त रहता हूँ, अच्छा से अगर पढ़ लिख ले बात तो रिजल्टवा जाइए तो कितना संतुष्टि मिलेगा, कितना गौरवान्वित महसूस हो। या ना पढ़वा काम चोरी करत रह, आप फेल करवा तो कोई पूछी जहाँ तहाँ भाग रहा तो बस समझ में होता तो जाके फैक्ट्री में कमा के पड़ जाए। तो ध्यान से पढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन बाटे, ध्यान से समझे के भाई क्वेश्चन के। कुल कितने संस्कार है? संस्कार, भारतीय संस्कार चैप्टर बात यानी कि संस्कृत में टोटल संस्कार कै गो बा? 15 गो कि 17 गो कि 16 गो कि 5 गो? संस्कार के विधि कै गो बाटे बताओ? 5 गो संस्कार के विधि बाटे। ठीक बाटे। जन्म के पहले एगो, जन्म के बाद शिशु अवस्था में 2 गो, शिक्षा संस्कार 3 गो, एगो विवाह संस्कार 4 गो, अंतिम संस्कार कै गो? 5 गो। यानी विधि पूछी संस्कार की प्रायः कितनी विधियाँ हैं? तो 5 गो विधि है। टोटल मिला दो तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा तुम्हारा 16 गो। ठीक है। थोड़ा सा यहीं बता देते हैं। जन्म के पहले 3 गो संस्कार, शिशु अवस्था में 6 गो संस्कार, और ठीक है। आज शिक्षा संस्कार का एगो 5 गो, अब बियाह का जोड़ दिया एगो, चलो एगो, एक बियाह जा रहा था। अब मृत्यु एगो संस्कार। देख लो टोटल के जोड़ के देख लो, 3 6 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 1 16। इस प्रकार से टोटल कितने संस्कार हुए? इसलिए सही दिखाई ये चीज़ के समझे के पड़ी तारा है, याद करे कोई देखा है। जन्म के पहले कै गो संस्कार? 3 गो, शिशु अवस्था में कै गो संस्कार? 6 गो, पढ़ाई लिखाई संबंध कै गो संस्कार? 5 गो, एगो गृहस्थ जीवन में तोर कै गो संस्कार हो? विवाह संस्कार। आ सबसे अंतिम में मरला के बाद ये तो सत्य बटे है। देखा पहल का संस्कार जन्म, आ एगो मृत्यु, तो फिक्स बाटे। ठीक बा। ये टाइम बाटे जो पढ़ के जो जीवन में नाम अर्जित करे वो करो ना, तो टिकट तो कटबे करी, कोई रुकी थोड़े। आजकल के टिकट कब कट जाए तो कोई गारंटी नहीं है। ध्यान से पढ़ा लगन। एक देश दूसरे देश का क्या देख करके जलता है तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर भी देखो, अपकर्ष या उत्कर्ष या आकर्ष या प्रकर्ष। ठीक है। जलन कैसे हुई बताओ? जब पड़ोसी के घर में अगर उन्नति होखे लगे तो थोड़ा देह जले लगी है, तो आंसर क्या हुई? उत्कर्ष। दूसरे के उत्कर्ष को देख करके हम लोग क्या होते हैं? जलते हैं। प्रवृत्ति होती है लेकिन नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बा? अगला क्वेश्चन बा,
यह बोला कि अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा देती है, भारतीय संस्कार की, कि आत्म तत्व की, सांख्य की, कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही जवाब हो जाए आत्म तत्व। किसकी शिक्षा? आत्म तत्व की शिक्षा। ठीक बाटे। अगला क्वेश्चन ले लो, जल्दी जल्दी बनाओ लोगन, जल्दी जल्दी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना देवी के नगर पालिका देवी के बाटे? शीतला देवी बाड़ी, कि काली देवी, कि पटन देवी? देखा ये आंसर, देखा ये फिगर देख करके आंसर बताओ, पटन देवी। चलो अगला क्वेश्चन दो। अगला क्वेश्चन बाटे अलस कथा के रचनाकार के बताओ। बता दिल नहीं है, फोटो देखो है, याद बाटे, याद पड़ता केकर फोटो बा? जयदेव के, कि कालिदास के, कि विद्यापति के? तो अलस कथा पाठ के रचनाकार बड़न यही का नाम भयंकर श्रीमान विद्यापति महाराज। क्लियर। अगला क्वेश्चन ले लो। अलस कथा पाठ में कितने लोग जो है ना सुतले रह गए? आग लगा दी, ताला के तो भाग गए ना, सब तो तेज से भाग गया। बच गया क्या? भूतका क्या बचा जो ओरिजिनल आलसी था? 1 2 3 4। देखो है कई बार आई सब, बेचारा क्या कर रहा है सब। तो कई बार सुतले रह गया तो उसमें 4। ओरिजिनल आलसी क्या बुरा था? 4 बुरा था। क्लियर। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक, बच्चा के सही में सच्चा तौर अगर दुनिया में कोई बान अगर जो निस्वार्थ भाव से तारा के जानत हुई, तू कमा के दो ना कमा के दो, कामयाब बारह जीवन में चाहे कामयाब नहीं खा, लेकिन सब कोई छोड़ दी, लेकिन एक आदमी ना छोड़ी। के? देखा फोटो देखो तो के ना छोड़ी? बताओ। माँ। इन बच्चों का रक्षक पालन पोषण करता कौन है? माँ है। माँ के लिए कम से कम एक लाइक करो तो लोग, ठीक है? नहीं करेगा ये अच्छी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर। महाभारत में किस लेखिका का उद्देश्य है? महाभारत में किस लेखिका का उद्देश्य है? जैसे समझ रहा होगा, एक वाला की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। और राजा जनक के सभा में कौन रहती थी? तो गार्गी और वाचकन्वी। और महाभारत में किसका उल्लेख है? तो मैत्रेयी का, कि सुलभा का, कि देव कुमारी का, कि इनमें से कोई नहीं? बताओ सही आंसर बताओ। देखो महाभारत में फोटो लगा दे बनी, आंसर का हो सुलभा। क्लियर। चलो 2-4 क्वेश्चन और बाटे, जल्दी जल्दी से कॉल आंसर। वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका गार्गी तो पुराने हैं, ये तो महाभारत की है। पंडिता क्षमा राव, या इनमें से सभी? सही बताओ आंसर। सही आंसर हो जाए ये आंसर, पंडिता क्षमा राव। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है भारत में पाठ का द्वितीय शुल्क, आपको HW देता, ठीक हो? इस तरह के याद करे खातिर देते HW। हाँ, ये ना कि आंसर मार देने लूप देना। हाई देखा अभी जस्ट बतले नहीं हुई संस्कार वाले चैप्टर में। तो जन्म के पहले क्या गो संस्कार? जन्म के पहले संस्कार क्या गो? बताओ। 1 गो, कि 3 गो, कि 5 गो, कि 6 गो? तो जन्म के पहले कितना संस्कार? 3 गो संस्कार। ठीक बा। और शिक्षा संस्कार क्या गो? 5 गो। और शिशु अवस्था में क्या गो? 6 गो। ठीक बेटे। चला अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ला। अलस कथा पाठ में अहो कथम अयम कोलाहला। अरे भाई कौन चीज़ का हल्ला हो रहा है? 4 बार में सुतले रह गया था ना। बता ये बात कौन बोला? पहिलका बोला, कि दूसरका आलसी बोला, कि तीसरका आलसी बोला, कि चौथा नंबर आलसी बोला? कौन बोला बताइए? उम्मीद करते हैं तरह ये सबके आंसर पता हो। पहिलका बोला कि क्या चीज़ के हल्ला होता है? दूसरा। अगला क्वेश्चन ले लो। भारतीय संस्कार में भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? हमने की विशेषता का बात दुनिया में अद्वितीय रूप से बाटे, ऐसा विशेषता बाकी दुनिया कोनो देश में नहीं। कि कौन चीज़ बतावा? संस्कार, कि धर्म, कि जाति, कि संप्रदाय? बतावा सबसे मेन का बाटे? संस्कार। हमने की विशेषता का बा दुनिया में? तो संस्कार बाटे। क्लियर। अगला क्वेश्चन। लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी किसके पास जाती है? अगर तू आलसी बड़ा तब तेरा पास लक्ष्मी जी। हाँ, कि परिश्रमी बड़ा मेहनत करता तब, कि भिखारी के पास? बताओ। अगर तूने खूब मेहनत करके पढ़ब तो तहनी के मेरी पैसा इनकम आई, यह संपत्ति आई, कि एकदम पढ़त नहीं हुआ था, परीक्षा के दिन हम पास कर, जब हम गेस्ट करके क्वेश्चन पढ़ लें तो पास हो जाए ना। नू तो मेहनत के दिखाई भाई कितना मेहनत करता रहनी। तो 2 रुपये काम करब तो नू आ काम मतलब समझ आता नू फैंसी पढ़ाई करब, फैंसी काम करब, आ ना तो लोहावा पीटे खातिर तो बढ़ले फैक्ट्री सब खुलत। बात समझ आता। तो लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी के पास जाती है। ठीक बटे। चला अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन भाई। कितना नंबर क्वेश्चन भाई? 49। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? पहले शिष्य को लोग कथी बोलता था? कर्मचारी, की ब्रह्मचारी, की छात्र, की इनमें से कोई नहीं। ठीक बटे। सही जवाब बताओ लोगों ने। फिगर देखा लोगों नहीं? बताओ फिगर फोटो भाई। तो ब्रह्मचारी। पहले शिष्य को लोग क्या बोलता था? ब्रह्मचारी। क्यों? क्योंकि पहले ना ब्रह्मचारी व्रत का पालन करे विद्यार्थी सब। आज की डेट में क्या बात है? लेकर सब मोबाइल में 50 चीज़ देखते रहन सब, तो ब्रह्मचारी व्रत तो ना भैल।
चलो अंतिम क्वेश्चन में उम्मीद करते नहीं कर आंसर तनी जरूर बतेबे लोगन। हम लगातार बताओ तनी ये तरह की वीडियो ये पर डालत तनी, हम ध्यान से पढ़े के बा, समझे के बटे, वीडियो के जम के शेयर करे के बा। बात समझ में होता। चलो एक आंसर अचार का हनन किससे होता है? मैंने अचार मतलब ये खाए वाला अचार ना, आचार विचार मैंने व्यवहार, आचरण, चाल रहन। आचरण किससे खत्म होगा आपका? अलक्षण से, सुलक्षण से या काम से, इनमें से कोई नहीं। मतलब भाई देखत रहा फोटो देखत रहा, बुजुर्ग आदमी कान पकड़ के उठ बैठ करत रह ना, हाई देखो हाई कितना कुलक्षण टाइप के बा है, बुकवा है, बुकवा के देखते रह हैं, मुस्कुराते थे खड़ा होकर हैं, आई देखा क्या होता था। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, आचार विचार इसके पास नहीं है, गधा के पास। तो अलक्षण की सुलक्षण बताओ, एक आंसर क्या हुई? अलक्षण है। ठीक बटे। तो 50 गो प्रश्न तहनी के हम करा देनी, कमेंट बॉक्स में बताए के बाद कि कितना जवाब तहनी सब दिल बा। ठीक बा, उम्मीद करते हैं सब लोग के समझ में आई बात। और यही तरह से आगे भी बनल रहेगा बटे वीडियो में। अब बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध बाटे और भी देखे के बाटे, और हम डालम अच्छा खासा रिस्पॉन्स देवल लोगन तो और वीडियो पर डालम हम। ठीक बाटे, उम्मीद करते नहीं कि सब बात तनिक समझ में होते। ठीक बा, थैंक यू, बाय बाय।